सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों हमने लिंग से संबंधित सभी विषयों को, सभी बातों को खत्म कर दिया था। आज हम संज्ञा के विकारक तत्व में से दूसरा तत्व है वचन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा सबको मालूम है। वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी वचन यानी एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। परिभाषा हमने लिखा है, संज्ञा के विकारक तत्व वचन जिन शब्दों से एक या अनेक वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से एक या अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों आदि का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है बच्चा, लड़के, गाय। इसमें बच्चा एक का उदाहरण है, लड़के बहुत सारे लड़कों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, गाय शब्द भी एक होने का बोध करा रहा है। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ध्यान रहे, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हिंदी में हम सिर्फ 2 ही वचनों को पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। एक से ही स्पष्ट है, एक वचन से ही स्पष्ट है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और यह वस्तु या व्यक्ति संज्ञा या तो सर्वनाम होता है। जैसे लता, फूल, हाथी, एक ही शब्द को एक लता यानी एक ही लता, फूल एक फूल, हाथी एक फूल, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाला शब्द। उसके बाद बहुवचन है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, लड़के, स्त्रियां। यहाँ गायें मतलब कई गायें, लड़के कई लड़के, स्त्रियां कई स्त्रियां। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि पुल्लिंग शब्द से किस तरह हम बहुवचन बना सकते हैं। सबसे पहले नियम के अंतर्गत आता है आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत का अर्थ होता है आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत का अर्थ होता है आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। तो आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को हम किस तरह बहुवचन बनाते हैं। जैसे पहला में आकारांत, यानी इसको हम कह सकते हैं आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्दों में जब आकारांत शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे लड़का, लड़का, लड़का का के साथ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा से अंत होने वाला शब्द हो गया, यानी आकारांत शब्द। इसमें जब हम ए लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा लड़की। उसी तरह है घोड़ा, घोड़ा में भी आ की मात्रा से अंत होने वाला अक्षर आया है, यानी आया है। जैसे अड़ा के साथ आ है तो आ की मात्रा हो गई, तो इसका बहुवचन बनता है घोड़े। तो इस तरह आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द ए लगाने से बहुवचन बनते हैं। उसका दूसरा आता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी पुल्लिंग शब्द है, स्पष्ट लिखना चाहिए। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं पुल्लिंग शब्द जो दोनों
वचनों में समान होते हैं, दोनों वचनों में समान। जैसे मान लिया मामा, चाचा, दादा, नाना, इस तरह के शब्द, इनको हम एक वचन में भी प्रयुक्त करते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मामा आए हैं, तो ये मामा शब्द पुल्लिंग एक वचन का है, लेकिन यहाँ पर मामा आए हैं ये है बहुवचन का सूचक है, लेकिन मामा एक ही वचन का है। लेकिन जब हम प्रयोग में लाते हैं तो दोनों ही प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, तुम्हारा मामा आ गया, इस तरह भी हम वाक्य बनाते हैं। तुम्हारा मामा आ गया, सामान्य सी बात है। जहाँ तुम्हारा मामा यानी यहाँ पर तुम्हारा एक ही वचन का प्रयोग हो रहा है इसमें, और मामा भी एक वचन का ही, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अनुसार लग रहा है मामा, कई मामा आए हैं, ये एक वचन है, ये बहुवचन है और ये एक वचन। तो इस तरह के शब्दों, पुल्लिंग शब्द जो दोनों वचनों में एक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आगे आता है आकारांत, यानी आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर, ए जोड़कर या लगाकर, ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लता, लता का हम जब बहुवचन बनाते हैं तो हो जाता है लताएं। फिर कामना, आ की मात्रा से अंत होने वाले हैं कामनाएं, तो यहाँ पर ए अक्षर लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है इकारांत या इकारांत। इकारांत, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों की स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को अंतिम ई या ई को इया करके, अंतिम ई या ई को इया करके, जैसे तिथि हो गया तिथियां, फिर अंतिम ई को अंतिम ई को ई करके साड़ी हो गया साड़ियां। तो इस तरह आकारांत और इकारांत और इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ई को या ई को इया करने से बहुवचन बनता है। उसके बाद अगला उदाहरण आता है शब्द के अंत में आए आ के स्थान पर ए करने से। शब्द के अंत में पांचवा है शब्द के अंत में आए आ को, यानी आ की मात्रा को ए करके हम बहुवचन बना सकते हैं। यानी आ की मात्रा अंत में होगी और उस आ की मात्रा को भी हम ए करेंगे। जैसे माता,
इसका बहुवचन हो गया माताएं। तो यहाँ पर ए अक्षर आया। उसी प्रकार सेना, इसको भी हम ए करेंगे तो हो जाएगा सेनाएं। तो इस तरह के उदाहरण आते हैं। आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्दों में हम ए लगाएंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। उसके बाद छठा आता है, यहाँ शब्द के अंत में आए आ को ए करके, यहाँ शब्द के अंत में माता में आ है, सेना में आ है, उसको हमने ए किया तो बहुवचन बन गया। उसके बाद शब्द के अंत में या शब्द के अंत में आए या को, शब्द के अंत में आए या को या करके जैसे डिबिया, इसको हम यदि डिबिया में या करेंगे तो हो जाएगा डिबिया। उसी तरह बिटिया, इसमें या लगाए करेंगे तो हो जाएगा बिटिया। तो इस तरह के शब्दों को उसे भी हम जो या है उसको या करके बहुवचन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने 6 उदाहरणों को देखा। इसके अलावा और 2-4 उदाहरण है, मैं वो भी बता रही हूँ। फिर है आगे आ ई के अलावा, यानी इन वर्णों को छोड़कर आ ई के अलावा यदि कोई भी वर्ण आएंगे तो इन वर्णों से अंत होने वाले शब्दों में ए लगाकर अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्द, अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे हम वधु लिखते हैं, वधु, तो इसका बहुवचन जब हमको बनाना होगा तो वधुएं, ए आ गया, यानी आ से भिन्न मात्राएं हैं इसमें। उसी प्रकार है उसी तरह है ऋतु, ऋत्वें। तो इस तरह आ को छोड़कर जो भिन्न मात्राएं आती हैं उनसे भी हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद अगला है पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में गण, लोग, वर्ग, वृंद, जन आदि शब्दों को जोड़ने से बहुवचन बनता है। आदि शब्दों को जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मान लिया हम गण शब्द जोड़ते हैं तो लेखक शब्द है, लेखक, उसमें गण जोड़ेंगे तो हो जाएगा लेखक गण। उसी तरह हम आप शब्द में लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप लोग।
उसी तरह है शिक्षक वृंद, अध्यापक गण। इस तरह के एक वचन के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को हम इन शब्दों को जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा से बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उनमें दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, आंसू, लोभ, ओठ, दाम आदि शब्द आते हैं और ये एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। कुछ जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार आदि उदाहरण में लिखा है। इसके अलावा हम जब किसी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, सम्मान का भाव, आदर का भाव प्रकट करते हैं, तो उनके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के लिए हम सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं वह बहुवचन में नहीं होगा। जो अंतिम क्रियाएं होंगी वही बहुवचन में होंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं और किसी सम्मानित व्यक्ति को हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस तरह रहे हैं क्रिया से हमें बहुवचन का बोध हो रहा है। इसके अलावा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले भी शब्द हैं, जैसे पानी, वायु, जनता, वर्षा, प्रत्येक, हरेक, सजनता, सोना, धन, तेल। इस तरह के शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये नोट में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा, वीडियो सुनिएगा, समझिएगा और जो मैंने प्रश्न दिया है उनको जरूर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।